आइए अब आपको समझाते हैं कि ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया। दरअसल इस ऑपरेशन को 4 चरणों में अंजाम दिया गया। सबसे पहले अमेरिकी कमांडो ईरान में उस जगह पहुंचे जहां पर ईरान की IRGC की बासिज फोर्स ने पायलट को बंधक बनाकर रखा था। और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा फेज शुरू हुआ, जो सबसे मुश्किल था। इस फेज में IRGC के बासिज फोर्स और अमेरिकी सेना आमने सामने आ गई। भीषण मुठभेड़ हुआ। इसके बाद तीसरे चरण में लाइव लोकेशन की मदद से कमांडो घायल पायलट तक पहुंचे और चौथे चरण में 3 विमानों पर सवार होकर पायलट के साथ कमांडो वहां से निकल आए, यानी कि पायलट को लेकर बाहर निकल आए। ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा, जिसके बारे में ट्रंप की ओर से भी जानकारी दी गई और ये बताया गया कि ये है अमेरिका की ताकत। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, गाजा के नाबलस इलाके में इजराइल का हमला हुआ। हमास के ठिकानों पर IDF ने भीषण बमबारी की। इजरायली हमले में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। इजराइल की ओर से इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। यहां यह भी समझना होगा कि अब तक हमास की एंट्री इस युद्ध में नहीं थी। जो ईरान के साथ 28 फरवरी से जंग शुरू हुई है, इसमें अब हमास की एंट्री हो रही है। अब तक ना तो गाजा में हमले किए गए थे और ना ही हमास की ओर से हमले हो रहे थे। प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों की ओर से हो रहे थे, लेकिन अब गाजा में भी पलटवार करना पड़ रहा है इजराइल को, यानी कि अब 4 मोर्चों पर जंग इजराइल की चल रही है। ईरान, लेबनान, यमन और गाजा। यमन में हूती विद्रोही, लेबनान से हिजबुल्लाह, ईरान से लगातार हमले और गाजा से हमास के इलाकों पर भी टारगेट किया जा रहा है। उत्तरी इराक में ईरान का भीषण ड्रोन हमला हुआ है। कुर्दिश लड़ाकों के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। सुलेमानिया प्रांत में ईरान ने ड्रोन की बारिश की है। उसका असर क्या है वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तमाम खड़ी हुई गाड़ियां धू-धू कर जलती हुई नजर आ रही हैं। कुर्दिश लड़ाकों के हेडक्वार्टर को निशाना बनाते हुए ये हमले किए गए हैं। एक और बड़ी जानकारी, इराक के सुलेमानिया में ईरान के हमले के बाद बड़ा ब्लास्ट हुआ है। कई इमारतों में एक साथ ब्लास्ट की वजह से दहशत में है वहां के लोग। इराक के सुलेमानिया को पहले दिन से टारगेट कर रहा है ईरान। यहां पर ब्लास्ट हुआ, कई इमारतों में एक साथ ब्लास्ट हुआ है। हालांकि पहले यहां पर सिर्फ बेस को, अमेरिकी बेस को टारगेट किया जा रहा था, उनके सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा था। लेकिन अब इस युद्ध की जो कीमत है वो वहां का आम व्यक्ति भी चुका रहा है। रिहायशी इलाकों तक हमले शुरू हो गए हैं और बड़ी जानकारी ये है कि इराक के सुलेमानिया प्रांत को ईरान ने निशाना बनाया। ईरान ने पब्लिक रिलेशन ऑफिस पर ड्रोन अटैक किया। हालांकि यहां पर यह गनीमत रही है कि किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई है, लेकिन पब्लिक रिलेशन ऑफिस पर हमला ये बता रहा है कि ईरान अब हर जगह हमले कर रहा है और वो सीधे तौर पर ये बोल रहा है कि जिन देशों में अमेरिकी बेस हैं उनको अमेरिका को बाहर करना होगा, हटाना होगा, अन्यथा ये हमले यूं ही जारी रहेंगे। क्या ईरान का बुशर न्यूक्लियर प्लांट दुनिया के लिए एक नया चेरनोबिल बनने वाला है? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की एक चेतावनी ने पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद बुशर से उठने वाला धुआं सिर्फ एक देश की जंग नहीं, बल्कि पूरे खाड़ी देशों के लिए परमाणु तबाही का संकेत दे रहा है। हम आपको बताते हैं कि कैसे बुशर पर हुआ हमला पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है। क्या बुशर से निकली अदृश्य मौत मिडिल ईस्ट में तांडव मचाई? क्या ईरान में होगा परमाणु हादसा? क्या खतरे में पड़ी लाखों लोगों की जिंदगी? ईरान का बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये सिर्फ एक बिजली बनाने वाला प्लांट नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे संवेदनशील परमाणु केंद्र भी है। ये ईरान का एकमात्र चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो फारस की खाड़ी के बिल्कुल किनारे पर है। यानी अगर यहाँ कुछ हुआ
तो उसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं होगा, खाड़ी के कई देशों तक फैलेगा। बुशर पर एक बार नहीं 4 बार हमला हुआ। न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास जब जब बारूद गिरा तब तब मिडिल ईस्ट पर परमाणु बवंडर मचने की आशंका तेज हुई। शनिवार को एक बार फिर से हमला हुआ। आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा। एक कर्मचारी की मौत हुई। हालांकि अभी तक कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ, पर खतरा फिर भी टला नहीं है, अब और बढ़ गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने IAEA को एक खुला पत्र लिखा और सोशल मीडिया पर जारी किया। इसमें उन्होंने कहा, इजराइल अमेरिका ने हमारे बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर अब तक 4 बार बमबारी कर दी है। इससे अगर रेडियो एक्टिव फॉल आउट हुआ तो ये तेहरान को नहीं बल्कि पूरे GCC देशों की राजधानियों में जीवन खत्म कर देगा। अरागची ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरागची ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बुशर का रेडिएशन मिडिल ईस्ट में तबाही बरसा देगा और इसके पीछे कई वजहें हैं। हवा का रुख। बुशर फारस की खाड़ी के तट पर है। यहाँ से चलने वाली हवाएं रेडिएशन को घंटों में दुबई, दोहा और कुवैत तक पहुंचा सकती हैं। समुद्री पानी। खाड़ी के देशों में पीने का पानी, जिसका मुख्य स्रोत समुद्र का डिसैलिनेशन है। रेडियो एक्टिव कचरा अगर पानी में मिला तो करोड़ों लोग प्यासे मर जाएंगे। बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले में कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर थोड़ी सी चूक हुई तो बुशर समेत मिडिल ईस्ट के कई देश तबाही की आग में झुलस जाएंगे। अगर रिएक्टर का कोर डैमेज होता है तो निकलने वाला आयोडीन 131 और सीजियम 137 पूरे खाड़ी क्षेत्र को अगले 50 सालों के लिए रहने लायक नहीं छोड़ेगा। बुशर एक लाइव वाटर रिएक्टर है। अगर इसके कूलिंग सिस्टम पर हमला होता है तो फुकुशिमा जैसा मेल्टडाउन हो सकता है। 500 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहर तुरंत खाली करने होंगे। कैंसर, जेनेटिक डिफेक्ट्स और आने वाली नस्लें अपंग पैदा हो सकती हैं। बुशर की लोकेशन इसे और खतरनाक बनाती है। ये फारस की खाड़ी के पास है और कई देशों की पानी और ऊर्जा की जरूरतें यहाँ से पूरी होती हैं। और अगर यहाँ रेडिएशन फैला तो किन किन देशों पर असर होगा, ये भी आपको बताते हैं। इसमें कुवैत है, बहरीन है, कतर है और UAE। ये तमाम देश समुद्री पानी पर निर्भर करते हैं। इन तक तबाही पहुंचने में देर नहीं लगेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ये इकोलॉजिकल सुसाइड जैसा है। अगर रेडिएशन फैला तो ये मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर देगा। तेल की सप्लाई ठप हो जाएगी। दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट में डूब जाएगी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट और आसपास के तमाम क्षेत्रों को कभी भी नहीं निशाना बनाया जाना चाहिए। वहां की इमारतों में अहम सुरक्षा उपकरण हो सकते हैं। परमाणु हादसे को रोकने के लिए अधिकतम सैन्य संयम जरूरी है। एक तरफ ईरान महाविनाश की दुहाई दे रहा है, दूसरी तरफ इजराइल की दलील है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के हाथ बंधे हुए हैं। सवाल ये है कि अगर बुशर से रेडिएशन निकलता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या टारगेट के नाम पर एक पूरे क्षेत्र को बंजर बनाना जायज है? टीम न्यूज़ नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।